बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी वीडियो के पार्ट 2 के साथ हाउ टू बिकम लाइकेबल स्टूडेंट्स उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको जो पिछले पॉइंट बताए थे वो उस पर ऊपर आपने अमल किया होगा या अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज जो 10-12 मेरे जहन में पॉइंट है, अगर आप इनके ऊपर भी अमल करेंगे तो यू विल बी अ डिफरेंट स्टूडेंट एट योर प्रेजेंट स्टेज ऑफ लाइफ। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट जो आप ज़हन में रखेंगे, जब भी आप अपने किसी कुलीग से मिलें तो हमेशा उसको उसके नाम से बुलाएं। जब आप किसी कुलीग को, अपने साथी को उसके नाम से बुलाते हैं तो उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है। और कोशिश करें कि जब आप उसके साथ नाम के साथ बुलाएं तो उसके साथ हैंड शेक भी करें। और आपके हैंड शेक के अंदर फर्मनेस होनी चाहिए, वो ऐसा ना महसूस हो कि आपने ढीले तरीके से हाथ मिलाया। और कोशिश करें कि जब आप उसको उसके नाम से बुलाएं और उसके साथ जब उसके हाथ मिलाएं तो साथ में मुस्कुराहट का एक तड़का लगा दें। क्योंकि आपको मैंने पहली भी स्लाइड में बताया था कि अगर आप मुस्कुराहट के साथ किसी के साथ देखते हैं तो आपको एक लाइकेबल स्टूडेंट के ज़ुमरे में लिया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप अपने कुलीग के साथ मिलें उनके साथ हैंड शेक करें फर्मली, उनको नाम लें। क्योंकि बुरे नामों से जब आप किसी को बुलाते हैं तो ना उसको अच्छा लगता है, और जो कभी वो आपको उस नाम से, बुरे नाम से बुलाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप एक दूसरे के साथ मिलें उनको उनके नाम के साथ बुलाएं। इस हवाले से बाद में ये करूँगा कि ज़ाहिर है आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं तो कोशिश करें कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें एज़ कम्पेयर टू मेमोराइज करें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं तो उसकी जो होती है ड्यूरेशन वो बड़ी शॉर्ट होती है। तो जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है, और जब आपका कंसेप्ट अच्छा होता है तो आप फिर अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि पूरी दुनिया में आने वाले वक्त के अंदर अब स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन उनके क्वेश्चन से हुआ करेगी, उनके आंसर से नहीं हुआ करेगी। तो कोशिश करेंगे जब भी आप एक दूसरे के साथ मिलें या उनके साथ अपना क्लास वगैरह लें तो आप अपनी कंसेप्चुअल स्टडीज़ को जो है वो ज़्यादा अच्छा करें। तीसरा पॉइंट मैं इस हवाले से कहूँगा कि अगर आप लाइकेबल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो यू मस्ट बी ऑलवेज इन परसुएट ऑफ नॉलेज। आप ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में आते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पर आप 6 से 7 घंटे गुजारते हैं। तो आपने अगर अपने अब नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया तो आप उसके लिए फिर आप समझ लें कि आप एक अच्छे स्टूडेंट का आपका शुमार नहीं होता। अच्छा, नॉलेज के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि ज़ाहिर है आप किसी भी सब्जेक्ट में, कहते हैं अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या एक लाइकेबल स्टूडेंट बनना है तो आपको 2 चीज़ों पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक ये कि आप जिस शोबे में हैं आपको उस शोबे का सब्जेक्ट क्या आता है, और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। जब ये 2 चीज़ें आपके अंदर आएंगी तो यकीन जाने कि नो बडी कैन कम्पीट यू। कम्युनिकेशन में मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन में तकरीबन कहते हैं 7% जो है वो आपके अल्फाज होते हैं। उसके बाद 56% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, और बाकी का जो 37% होता है वो आपका 7% आपकी वॉइस का उसमें अमल दखल होता है। चौथा पॉइंट इस हवाले से आप ये रखें कि आप अपनी स्टडी के अंदर कंसंट्रेट करें। ज़ाहिर है आप एक इदारे में आते हैं, वहाँ से 4 से 7, आप कम से कम 6 से 7 घंटे आप गुजारते हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम आप चैटिंग करें, अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा कीमती बनाएं। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कंसंट्रेशन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्टडी अच्छी होगी। अच्छा, अब कंसंट्रेशन आपकी कैसे होगी? कंसंट्रेशन के लिए वो एक लफ्ज़ अंग्रेजी में मुहावरा बोला जाता है कि डोंट लेट डिस्ट्रक्शन टू डिस्ट्रैक्ट यू। कि जो जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसमें आजकल सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपका मोबाइल है। तो फॉर गॉड से कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ योर लेक्चर, इस अपनी मुसीबत को बंद ही रखे तो अच्छा है। बनाए वो लोग कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में हमने लिबरेट करने की बजाय हमें एनस्लेव कर लिया। तो कोशिश करें अगर आपने अपनी कंसंट्रेशन को मलहूज़ खातिर रखना है तो आप इससे अपनी जान छुड़ा लें। पांचवा फैक्टर इसमें कहते हैं डिटर्मिनेशन। ज़ाहिर है जब आप कोई नॉलेज लेते हैं तो नॉलेज के रास्ते में आपके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं। अब उन चैलेंजेस को आपने 3 तरीक़ों से जो है वो ख़त्म करना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी डिटर्मिनेशन होगी, दूसरा पॉइंट आपकी परसिस्टेंसी होगी, और तीसरा पॉइंट आपकी परसेवरेंस होगी। ये 3 बातों को लिख लें कि जब भी आपके रास्ते में मुश्किलात आएंगी तो आपने अपनी डिटर्मिनेशन, मुसम्मम इरादा जिसे कहते हैं, परसिस्टेंसी मीन के नाकामी आएंगी, आपने उसको बार बार दूर करना, और वो उसी सूरत में होगी जब आप उसको परसिस्टेंसी के साथ करेंगे। और तीसरा चौथा जो इसमें मैंने आपको पॉइंट बताया कि आप अपने आप को जो है वो परसेवरेंस के साथ उस मामले के अंदर रखेंगे।
छठा पॉइंट इस हवाले से ज़हन में रखें कि एक लाइकेबल स्टूडेंट्स के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है प्लान और एक होती है प्लानिंग। कहते हैं प्लान कोई बड़ी बात नहीं होती, असल चीज़ आपकी प्लानिंग होती है कि जब आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो आप अपनी इस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के सदर था, उसके बारे में बड़ा मशहूर है कि उसको किसी ने पूछा, तो बल्कि वो कहता है कि इफ़ एनीबॉडी वांट्स टू गिव मी 8 आवर्स टू चॉप ए ट्री, आई विल टेक 6 आवर टू शार्पन माई एक्स। कि अगर मुझे किसी को दरख्त काटने के लिए मुझे को कहे कि आपको 8 घंटे हैं, तो मैं 6 घंटे जो है अपना कुल्हाड़ा तेज़ करने में करूँगा। तो ये प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग के वाले से आप दो तीन बातें ज़हन में रखें कि प्लानिंग क्या है। कि फ़र्ज़ करें आप सबसे पहले अपनी मंजिल को पिन पॉइंट कर लें कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, फिर उसकी तरफ वे फॉरवर्ड हम उसे कहते हैं कि आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाए और उस वक्त तक बढ़ते रहे जब तक कि आप अपनी उस मंजिल पर पहुंच ना जाए। इसलिए प्लानिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्लान। आठवां पॉइंट के हवाले से मैं यूँ कहूँगा कि एक लाइकेबल स्टूडेंट्स के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। मतलब उसका बुक वॉर्म नहीं होना चाहिए कि वो हर वक्त जो किताबों की बातें करे, पढ़ाई की बात करे, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होगा तो उसको लोग पसंद भी करेंगे। वो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आपका जोक हो सकता है और वो किसी हद तक आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो कुछ जुगतबाजी भी हो सकती है, तो अपने अंदर वो वाली चीज़ भी पैदा करें। अगला पॉइंट इसमें है कि ऑलवेज बी क्रिएटिव। आपके अंदर जुस्तजू या क्रिएशन की कोई ना कोई हैबिट ज़रूर होनी चाहिए, कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया आप दें और ऐसा आइडिया दें जो दूसरों से हट कर हो। कहते हैं एन आइडिया इज़ वर्थ नथिंग अनलेस नॉट एप्लीकेबल। तो कोई ऐसा आइडिया ज़िंदगी के अंदर अपने कोलीग्स के अंदर आप ज़रूर दें जिसके बायस उन्हें लगे कि हाँ जी, हम अपने स्टूडेंट्स में बाकियों से हम बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगला पॉइंट इसमें मैं कहता हूँ कि होप को स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी से ना निकालें। अगर होप आपकी ज़िंदगी से निकल गई तो यू विल बी स्टे नो मोर। वो इंग्लिश में एक फिक्रा कहा जाता है, मैनी ऑफ द पीपल एट द एज ऑफ 30 दे डाई एंड दे आर बरीड एट द एज ऑफ 80। इसका मतलब है कि उनकी उम्मीदें उस एज तक टूट जाती हैं और फिर अगली ज़िंदगी वो सिर्फ अपने आप को दफन करने के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो खुदारा अपनी उम्मीद का दामन जो भी आपके पास मुश्किलात है, हमारा तो मज़हब ही हमें कहता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। और आजकल आपने साइबर फोर्स के बारे से सोशल मीडिया पे एक बड़ी मुहिम भी आपने सुनी होगी, उसको साइबर वॉर भी कहते हैं, साइबर फोर्स भी कहते हैं। उसमें कोशिश की जाती है कि आपके मुल्क का इमेज जो है वो टारनिश किया जाए या उसको ख़राब किया जाए। तो कोशिश करनी है कि वो वाला काम अपनी ज़िंदगी से हम बिल्कुल ना आने दें। हम हर सूरत जो है वो अपने होप के दामन को अपने साथ रखें। जब आप होप की बात करेंगे, अपने कोलीग्स के साथ करेंगे, तो यकीनी बात है वो आपको पसंद करेंगे। और अगर उनमें से कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो वो भी आपकी इस होप दिलाने की वजह से वो अपने आप को एलिवेटेड फील करेगा। इसलिए लाइकेबल स्टूडेंट बनने के लिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरी कौम के हवाले से मैं ये वाला पैगाम होगा कि होप को तो हम में से किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, लाइकेबल स्टूडेंट में एक और बड़ा पहलू होता है जिसको हम सरप्राइज एलिमेंट कहते हैं। आपने अक्सर क्लास में देखा होगा कि टीचर बाज का क्वेश्चन करता है तो स्टूडेंट समझते हैं कि फ्रंट लाइन वाले उसका जवाब देते हैं, लेकिन बाज का फ्रंट लाइन से बैठा हुआ कोई स्टूडेंट जवाब देता है, पीछे एक ऐसा लड़का जो कि कभी प्रोमिनेंट या लड़की जो कभी प्रोमिनेंट नहीं होती है वो जवाब दे देता है। तो उसको जवाब को देख के सारे लोग इंजॉय करते हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए जो आप अगर उसको वहाँ पे वाजे करें या एक्सप्रेस करें तो लोगों को आपके इस हवाले से अच्छा लगना चाहिए। फिर अगला पॉइंट इस हवाले से ये है कि अपने अंदर तहकीक की आदत डालना। तहकीक जिसे हम गौर व खौस कहते हैं, अगर ये एक स्टूडेंट के अंदर आदत नहीं है तो आप यकीन जानें कि उसकी जो स्टूडेंट लाइफ है वो किसी लिहाज से भी ठीक नहीं है। और तहकीक को मैं यूँ समझ मजबूत करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्सपर्ट रखना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपर्ट होता है ज़ाहिर है उसने आपसे ज़्यादा तजुर्बा किया होता है। जो बातें आपको 1 साल बाद पता चलनी है, लेकिन अगर आप उस एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करते हैं, वो एक्सपर्ट आपका टीचर भी हो सकता है, वो एक्सपर्ट आपका सीनियर कोलीग भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर तहकीक की या रिसर्च की आदत डालें, नई चीज़ों को इनोवेट करने की आदत, सोचने की आदत डालें और कोई ना कोई ऐसा मेंटर रखें जो आपको बता सके। इससे अगला पॉइंट मैं आपको ये बताऊँगा कि लाइफ को हमेशा बोरिंग नहीं लेना। हर वक्त यही नहीं कि मैं पढ़ाई की बातें करता हूँ, अपनी लाइफ के अंदर जो है वो एक्सरसाइज को भी लेकर आए। ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर 15-20 मिनट ऐसे ज़रूर निकालें जिसके अंदर आप कोई खेल का पहलू कर लें। अगर जैसे आजकल हमारे मुल्क में लॉकडाउन है तो घर के अंदर कोई ना कोई आप हल्की सी एक्टिविटी कर लें, जंपिंग कर लें, रोप जंपिंग कर लें, या और कोई घर की अगर सीढ़ी है उसके ऊपर खड़ा होकर बंदा एक्सरसाइज कर सकता है। कहने से ये मुराद है कि ये आपके अंदर हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और आपको फ्रस्ट्रेशन से बचाते हैं। अगला पॉइंट मेरा इस वाले से आपको ये एडवाइस होगा
کہ always visualize yourself as you want to be. اس میں کسی قسم کی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بہت بڑا چیف ایگزیکٹو دیکھنا چاہتے ہیں, ویژولاز کریں, کیونکہ کہتے ہیں واٹ ایور مائنڈ کنسیوز اینڈ بلیوز اٹ از آلویز اچیوڈ. تو جو آپ اپنے ذہن میں ایک چیز رکھتے ہیں اس کو ضرور اس کو دیکھیں. یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا باتیں کریں گے, نہیں, آپ کا یہ ڈریم ہے, یہ وہ ڈریم ہے جو دن کے ٹائم دیکھا جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو اس طرح ویژولاز ضرور کریں جس طرح آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور آخری پوائنٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو کہ سب سے اسٹرانگ ہے, سارے اسٹرانگ ہیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں سب سے اسٹرانگ ہے, کہ آلویز ہیلپ فل ٹو یور اسٹوڈنٹس. اس کی میں 2-3 آپ کو مثالیں دیتا ہوں. کہ یونیورسٹی ایجوکیشن میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹکس اور بایو کیمسٹری, یہ ایسے سبجیکٹ ہیں تقریباً تمام اسٹوڈنٹس کو پڑھنے پڑتے ہیں, اور میری آبزرویشن ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ان سے جان جاتی ہے. تو ظاہر ہر کلاس میں ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, بلو ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ابو ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. کسی کی کمپریہنشن کہہ لیں سبجیکٹوں کو پکڑنے کی زیادہ ہوتی ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ اپنے باقی اسٹوڈنٹس کو اسٹیٹکس, میتھمیٹکس بھی بڑا سبجیکٹ انجینئرنگ کے لحاظ سے یا میڈیکل کے لحاظ سے بھی اور بھی بڑے سبجیکٹ ہیں, مطلب کسی بھی شعبے میں آپ اپنے پیئر گروپ کے اندر اگر آپ اپنے ساتھیوں کو اس کے حوالے سے مدد کرتے ہیں تو یو آر دا موسٹ لائک ون اسٹوڈنٹ. میں آپ کو بتا دوں, اور آپ نے اکثر دیکھا, مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ جب اسٹوڈنٹس کے گروپ بنتے ہیں, ایک آدھا اسٹوڈنٹ ان کو جب سمجھا رہا ہوتا ہے تو باقی سارے اس کو احسان مند نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ڈیئر مائی اسٹوڈنٹس, ایسے اور بھی بہت سے پوائنٹ ہیں لیکن میں نے چیزہ اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے اور یا جو میں نے لٹریچر پڑھا اس میں سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی. لیکن میری اصل آپ سے درخواست کیا ہے کہ یہ آپ میری ویڈیو آپ اپنے کم از کم 3 دوستوں کو ضرور بھیجیں اور ان کے ساتھ ان ٹاپک کے اوپر شیئر کریں. یقین جانیں کچھ جو باتیں آپ ان کو بتائیں گے, کچھ باتیں وہ آپ کو بتائیں گی, تو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں یہ جتنے ہم نے مل ملا کے 20-25 پوائنٹ جو لائکیبل اسٹوڈنٹس کے نکالے ہیں, آپ ان کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو آج آپ ہیں 6 ماہ بعد یو ول بی انٹائرلی ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے رہیں, اور یہ جو موجودہ لاک ڈاؤن سچویشن ہے اس میں اپنی والدین کی خدمت کریں. یقین جانیں یہ ایسا گولڈن موقع ہے آپ لوگوں کے لیے جو کہ شاید زندگی میں نہ ملے. اپنے بانڈنگ کو اسٹرانگ بنائیں, اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کریں, اور اپنے ارد گرد ان سفید پوش لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشکل صورتحال کا مقابلہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کسی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.